इंडियन मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर बाकी ब्रांड जो है वो अपनी बाइक के प्राइसेस को डिक्रीज कर रहे थे, वहीं केटीएम ने जो है वो अपनी ड्यूक 390 के ऊपर एंड एडीवी 390 के ऊपर प्राइसेस बढ़ा दिए थे। आप भी शॉक हुए कि भाई ये क्या सीन चल रहा है कि बजाज एंड ट्रायम्फ जो है वो प्राइसेस को कम करने में लगे पड़े हैं, केटीएम जो है वो प्राइसेस बढ़ा रहा है। सो बेसिकली वहां पर जो मेजर रीजन था वो ये निकल करके आ रहा था कि जो केटीएम है भाई वो अपनी 390 सीरीज को जो है वो कंटिन्यू रख रहा था, यानी उन बाइक्स को डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा था। बट फाइनली अगर आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि भाई केटीएम की तरफ से आने वाली कब देखने को मिलेगी हमें एडीवी 350, वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर, सारी की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सो भाई अगर आप 390 ओरिजिनल को देखोगे, यानी जो 349 सीसी के इंजन के साथ आती है, दोनों ही बाइक जो हो बिल्कुल ही सेम टू सेम आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। वहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंसेस जो हो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। मेजरली अगर आप लोग एडीवी 390 के अंदर देखोगे ना, तो भाई यहाँ पर आपको जो हो 2 से 3 चेंजेस जो हो देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको चेंज देखने को मिलने वाला है पावर फिगर्स में। अभी तक ये बाइक जो हो 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन यूज करती थी, बट अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। पहले ये बाइक 46 पीएस का पावर जनरेट करती थी एंड 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब वहां पर आपको वो पावर कम देखने को मिलती है। 41.5 पीएस का जो है आप लोगों को पावर इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। सो ऑलमोस्ट मान करके चलना कि 4.5 या 5 पीएस का जो है आप लोगों को पावर कम देखने को मिलने वाला है 349 सीसी के इंजन के साथ। एंड वहीं अगर आप टॉर्क देखोगे, सो पहले 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी, बट अब आपको 33.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। टॉर्क में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वही 5-6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो हो डिफरेंस है, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा रहने वाला है। अच्छा, सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई प्राइसिंग जो है वो क्या रहने वाली है। अब इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो क्या निकल करके आई है। अभी आप लोगों को रिसेंटली पता होगा कि केटीएम ने अपनी एडीवी 390 यानी जो 398 सीसी के इंजन के साथ आती है उसके प्राइसेस पे जो हो लगभग 27,000 रुपए जो हो इंक्रीज करे थे ऐसा। तो वहां पर क्या था कि भाई काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो देखो केटीएम ने जो डिसीजन लिया है ना कि भाई हम अपनी जो केटीएम 390 ओरिजिनल आती है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे एंड जो 349 सीसी के इंजन के साथ आएगी उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। सो ये एक बेस्ट पार्ट है जो कि केटीएम ने आप लोगों के लिए किया है। अब यहां पर अगर आप प्राइसिंग देखते हो, सो जो अभी वाली केटीएम की एडीवी 390 यानी जो 400 सीसी इंजन के साथ आएगी वो लगभग 3.43 लाख रुपीस जो वो कॉस्ट करती है, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट रहने वाली है। बट जो नई वाली बाइक यानी जो 349 सीसी के इंजन के साथ आई है उसके लिए अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2.80 लाख रुपीस जो वो पे करने पड़ेंगे, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। अगर हम दोनों ही प्राइसिंग में डिफरेंस निकाल करके देखेंगे ना, तो कम से कम भाई मेरे हिसाब से 60-65 हज़ार रुपए का डिफरेंस आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। एंड 60-65 हज़ार रुपए का डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है भाई। मतलब जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं भाई मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता कि 4-4.5 लाख रुपए एक सिंगल सिलेंडर पे लगाऊं, तो भाई उस कंडीशन में क्या है कि आप लोग जो हो 349 सीसी वाला इंजन परचेस कर लो। एंड अगर आप लोगों को ड्रीम है नहीं भाई मेरे को तो एडीवी एकदम ओरिजिनल वाली चाहिए, 46 पीएस वाली ही चाहिए, उस कंडीशन में जो है आप लोग ओरिजिनल वाली यानी 400 सीसी वाली एडीवी को भी परचेस कर सकते हो। अच्छा, लुक्स एंड डिजाइन के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर कोई चेंजेस है, सो देखो भाई आपके आंखों के सामने है, इमेजेस मैंने आप लोगों को लगा दी, वीडियोस भी आप लोगों ने देख ली। यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है, एक्जैक्टली सेम है, सेम यूएसडी सस्पेंशंस है, मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स आपको बाइक में मिलते हैं। टायर्स अगर आप लोग देखोगे सो यहां पर आपको 100 सेक्शन का जो है प्रॉपर फ्रंट टायर देखने को मिलता है अलॉय व्हील्स वाले के साथ। एंड ये जो प्राइसिंग मैंने बताई है ये अलॉय वाले वेरिएंट की है, यानी जो एडीवी 390 आती है उसकी मैं बता रहा हूं। जो एस या फिर आर करके आती है उनका मैं प्राइसिंग नहीं बता रहा, आई डोंट नो कि वो आएंगी नहीं आएंगी, बाकी देखते हैं भाई, जैसा होगा वैसा आप लोगों को पता ही चल जाएगा। यहां पर अगर आप लोग चीजें देखोगे, लाइक यहां पर अगर आप डिस्क ब्रेक का साइज देखोगे तो वो भी आपको सेम मिलेगा, यानी कि 320 mm की फ्रंट में डिस्क, 240 mm की रियर में डिस्क। एंड रियर टायर देखोगे तो 130 सेक्शन का आप लोगों को बाइक में मिलेगा। सो ये सारी की सारी चीजें हैं। फाइनली ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर भी लॉन्च हो चुकी है। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि नहीं भाई ड्यूक 350 खरीदनी है या एडीवी 350 खरीदनी है, तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाकर के बुक करा सकते हो। इवन मुझे लगता है 2-4 दिन में ये बाइक्स आप लोगों को जो शोरूम से भी देखने को मिल जाएंगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अब देखते हैं भाई आरटीएक्स के लिए एक तगड़ा कंपटीशन जो है वो आ चुका है। सो ये था पूरा का पूरा डिटेल वीडियो। आगे अगर आपको ड्यूक 350 के बारे में जानना है क्योंकि वो भी लॉन्च हो चुकी है, तो उसकी वीडियो देखना है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।